ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ। ਆਦਰਨੀय ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਡਲਵੀ ਜੀ, ਸੋ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੈਵੀ ਜੀ, ਜਟਾਣਾ जी, सो सारे ही साथियों, बहुत सारे साथी सर मेरे सामने जो बैठे हैं, मैं किसका किसका आपको नाम लूं। कोई पुराना मेयर है, कोई पुराना जिला प्रधान है, कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन है। इन लोगों ने सर, ये बठिंडा शहर है, केवल शहर के लोग हमने बुलाए हैं जो तमाम वार्ड से हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका प्रधान मेरा भाई राजन गर्ग है। इन लोगों ने सर बहुत संघर्ष किया। आज आपको इनसे मनाने का मकसद यही है कि ये बेचारे आज की स्थिति में इनको लगता है यार क्या होगा। इनको यहां पर शहर में बेसिकली ये शहरी सीट थी, हिंदुओं की सीट थी, शहर ज्यादा था। वैसे यहां पर आके कब्जा कर लिया मनप्रीत सिंह बादल ने। वो बादल से तो लड़ा नहीं, जहां उसकी वोट थी वो यहां लड़ गया और आगे माशाअल्लाह पार्टी ने उसको आते ही खजाना मंत्री बना दिया। तो फिर खजाना मंत्री रहे और फिर खजाना मंत्री इनको सब लोगों को, बठिंडा के लोगों को लवारिस छोड़ के चले गए। क्यों भाई, ये गल ठीक है कि मेरी गलत है? 50 वार्ड हम जीते सर, 50 वार्ड जीते, लेकिन कोई किसी की बात नहीं पूछी। आज पिछले 2.5-3 साल से ये अकेले निहत्थे लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार दबा रही है, पैसे से हमारा मेयर उतार दिया गया, लड़ाई लड़ी, तकड़े लोग थे, केसेस बनाए, डराए, धमकाया, लेकिन ये खड़े रहे। आज आपको इनके दर्शन इसलिए कराए हैं कि ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बठिंडा के अंदर जिंदा रखा। मैं इनको सलाम करना चाहता हूं। नेता भागे लेकिन तमाम वर्कर साथी खड़े रहे। मैं बस केवल आपसे इनकी मुलाकात करवाना चाहता था। आप मनरेगा के संग्राम में आए हैं, मनरेगा के लोगों की लड़ाई लड़ने आए हैं और तमाम मुद्दों पर ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ ਤੇ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही स्नेहा दीजिए। सर, चुनाव आ रहा है हमारा, मार्च में या फेब में हमारा मेयरशिप का, यहां कॉरपोरेशन का। भगवान कृपा करे साहब, दोबारा हम कॉरपोरेशन बनाने का काम बठिंडा शहर के अंदर करेंगे। हुण लड़ना है, तैयार हो? ये झाड़ू नाल तां नजिठण दी लोड़ नहीं, ये आपे ही नजिठिया जाना है। सच्चे पातशाह की कृपा नाल जिवें मनप्रीत बादल नूं 64,000 ते बठिंडे वाले ने नजिठिया, ये नजिठे जाने है। ये बठिंडे वाले बड़े सियाणे है, जदों किहनूं नजिठना है आपे ही नजिठ जाणगे। आपे रब सच्चे पातशाह कृपा करदा है, ये आपे नजिठ लैणगे। सो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ठंड के मौसम च आए, सुबह तुहानूं सुनेहा दिता। अज असीं इस तो बाद गुरदासपुर तो शुरू होए सी ते गुरदासपुर तो बाद फिर टांडा, टांडा तो बड़ाचौर ते बड़ाचौर तो समराला ते समराले तो राजपुरा ते राजपुरे तो संगरूर ते अज पुच्छो ते पुच्छो तो बाद जाना असीं बाघा पुराना ते फिर बाघा पुराना तो कोटकपूरा ते फिर कल नूं असीं जाना गुरु हरसाए। 5 दिन का दौरा सीगा ते बाबा कृपा करे। और साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसी महीने हमें 4-5 दिन और दीजिए। मालवा का अभी आपको चक्कर लगाना है सर, और ज्यादा। अभी 10-12 जिले घूम लेंगे आप इस बार। ते तकड़े हो जो, कांग्रेस पार्टी तगड़ी है,
ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਆਗੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं मुराद है मेरी साडे पंजाब दे इंचार्ज साबका मुख मंत्री जनरल सैकटरी AICC वो भी आप जी दे कोले अपने विचार ते हाजरियां लवाउणगे। एक बार गज के नारा ला दिओ, कांग्रेस पार्टी। स्वाद नहीं आया, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। श्री भूपेश बघेल जी। सुबह सुबह लाल रामा पब्लिक स्कूल ग्राउंड में उपस्थित आदरणीय राजा वड़िंग जी, हमारे प्रधान, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय भाजपा साहब, और आदरणीय दलवी जी, सीनियर गर्ग साहब, राजन गर्ग जी, सिद्धू साहब, भट्टी साहब, और सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण, राजन गर्ग और उसकी पूरी टीम, पूर्व महापौर, पूर्व प्रधान, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, अभी पिछले 4 दिनों से लगातार पंजाब में मनरेगा संग्राम का कार्यक्रम चल रहा है। सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 साल के कार्यकाल में जहां लोगों को भोजन का अधिकार दिया, जहां शिक्षा का अधिकार दिया, जहां सूचना का अधिकार दिया, वहीं रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया। मनमोहन सिंह का कार्यकाल किसानों के लिए स्वर्णिम कार्यकाल था। 450 रुपये क्विंटल धान से बढ़ा के 9, 950, उसके बाद 1300 तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री, वो जानते हैं कि अर्थशास्त्र को, आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से उस पहिए को कैसे घुमाना है, और उन्होंने सबसे पहले किसानों को और मजदूरों को ताकतवर बनाया। किसानों के उपज का मूल्य उन्होंने दिया, वाजिब मूल्य दिया, और वहीं मजदूरों को काम करने का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। 2 वर्गों का पैसा खजाना से गया, किसान और मजदूर को, और ये पूरे देश में बहुसंख्यक समाज है, उनके जेब में पैसा जाना, इसका मतलब ये है कि गांव में यदि किसी मजदूर के पास पैसा गया, किसान के पास गया, तो सीधा सीधा बात, गांव की जो दुकान है, जो आपके ब्लॉक तहसील के जो दुकान है, आपके जिले के जो व्यवसाय है, उसका पहिया घूमना है, क्योंकि उसके खरीदने की क्षमता बढ़ गई, और उसके कारण से सारी जो जरूरतें हैं उसको उन्होंने पूरा किया, और सारे व्यवसाय चल पड़ा। और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में मंदी का दौर था, लेकिन मनमोहन सिंह जी जो अर्थव्यवस्था तैयार किया, भारत में मंदी का असर नहीं पड़ा। आज शहरों में जो रौनक दिखाई देती है वो इसी कारण से कि किसानों के हाथ जेब में पैसा रहा, मजदूरों के हाथ में पैसा रहा। अब जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, ये दोनों वर्ग को कमर तोड़ने में लगा हुआ है, अर्थव्यवस्था चौपट करने में लगा है, किसानों को आय दुगुनी करने की बात करके किसानों को MSP भी गारंटी नहीं दे रहा है। दूसरे तरफ ये मनरेगा जो उनका अधिकार था उसको छीनने का काम किया। तो ये दोनों अर्थ, यदि किसान और मजदूर के यदि खरीदने की क्षमता कम हुई तो समझ लो शहर के जो दुकान है उसमें उसे सीधा सीधा असर पड़ेगा, और यदि शहर के दुकान के व्यवसाय में असर पड़ा तो समझ लो उद्योग के पहिए
थमने लगेंगे तो पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। और यही हो रहा है 2014 से लेकर 2025 तक हमने देखा है। अभी मजदूरों की कमर तोड़ने का काम किया है, तो थोड़ा बहुत जो अर्थव्यवस्था चल रहा है वो भी खत्म। जब लोगों के पास, आप दुकान में सामान सजा के रख लीजिए, लेकिन यदि खरीदार के पास पैसा नहीं है, नोटबंदी के समय आपने देखा आपके जेब में 500 के नोट थे लेकिन वो चल नहीं रहा था, 1000 के नोट थे, चल नहीं रहा था। होटल में समोसा बना है, पकोड़ा बने हैं, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन आपके पास आपका नोट तो चल ही नहीं रहा है। खाने वाला भी देख रहा है, बेचने वाला भी देख रहा है एक दूसरे को। स्थिति क्या थी? तो वो स्थिति अब होने वाला है। आपके पेइंग कैपेसिटी कम हो रहा है और सारे जो पैसा है वो उठा उठा के आपके जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर से कमजोर होते जा रहा है। और जो उनके मित्र हैं, अडानी अंबानी जैसे कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, कोरोना काल में भी उसकी संपत्ति बढ़ी है। आपको हर महीने जो कमा रहे थे उसमें तो कमी आई, जो मूल धन था उसमें भी कम खर्चा कर रहे थे आप कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, लॉकडाउन के समय। लेकिन इनके जो राशि है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती गई। ये अर्थव्यवस्था लड़ाई इस बात की है, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान है और दूसरे तरफ चंद मुट्ठी भर उद्योगपति है। ये लड़ाई केवल मजदूरों की नहीं है, ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं शहरों में भी चाहे छोटे कस्बों में, ये उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है। इसलिए केवल ये ना समझें कि गांव वालों की लड़ाई है, इस शहर वालों की भी लड़ाई है, क्योंकि उनके पास पैसा रहेगा तो आपका दुकान चलेगा, नहीं तो मंदी आएगी। इस बात को समझ लीजिए। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए, बहुत अच्छी बात आदरणीय बाजवा साहब ने, आदरणीय राजा ने आपसे कही है, और विशेष रूप से राजनगर जी को बधाई देता हूं कि सुबह सुबह आपको घर से उठा के घर के लान में बढ़िया धूप का आनंद ले रहे थे, वो आपको लान में यहाँ बिठा दिया है। इनका प्रेम है जो आप सब आए, और मैं भाई राजन जी को पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे भी आमंत्रित किया और आप सबके दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए भाई राजन और पूरी टीम को। और अभी मेरे कान में हमारे सचिव साहब बोल रहे हैं कि भैया यहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, उसके लिए भी बोल दीजिए। तो ये तो अनुभवी लोग हैं, जिस दिन ठान ले उस दिन पासा पलट देंगे। और सुबह सुबह जब आए हैं ठंड में तो संकल्प लेके ही आए हैं। तो मैं आपके संकल्प को प्रणाम करते हुए, एक नई चुनौती आपके सामने है, उसके लिए आपको आह्वान करते अपने वाणी के ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब कुर्सी नाल जोड़ लो बाजवा साहब, बड़ी बाजवा साहब कुर्सी बड़ी नाल जोड़ लो। मैंने नहीं बोला, साहब ने बोला। वापस नहीं होगा, वापस नहीं करूंगा। ठीक है सर। नहीं, मैं साहब, मैं बोलना ही नहीं। कोई मतलब धीरे सांस भी लेंगे, वो आप कवर कर लोगे। मैं कह देना एक मिनट हिरण के साथ आप दा मारू श्याम सिद्धू माइकल आता मैं
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਚਿਵ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਡਲਵੀ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਰਨੀਆ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ श्री भूपेश बघेल। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं और इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा बड़ी जी, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय दलवी जी और जिला के प्रधान आदरणीय राजन गर्ग जी और सभी वरिष्ठ नेतागण सबका मैं स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से बात मनरेगा में जो बदलाव लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा और जोर से बोलना है। हाँ जी सर, ये माइक एक दे दो जी, माइक दे दो यार, पीछे चुप करते 2 मिनट प्लीज। मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट करने का ठान लिया है। पहले तो किसानों का आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन वो 3 काले कानून ले आए और अब जो कानून में बदलाव किया है वो मनरेगा में, जो मनरेगा 100 दिन रोजगार प्राप्त करने का अधिकार देता है। जो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, कोई भी मजदूर रोजगार मांग सकता था, रोजगार लेने का उसको अधिकार मिला हुआ था। वो जो मूल भावना है उसे खत्म कर दिया गया है। अब वो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि मनरेगा में जितने भी मजदूरी का भुगतान है वो केंद्र सरकार करती थी 100%। इसमें जो मटेरियल वाला कंटेंट है उसमें 90-10 का रेशियो था, लेकिन मजदूरी का भुगतान तो 100% केंद्र सरकार करती रही है। लेकिन अब उसमें बदलाव जो किया गया है वो 60-40% का। यहाँ राज्य सरकारों पे 40% थोप दिया गया है। बहुत सारे राज्य हैं जिनके जो बहुत सारी केंद्रीय वित्त पोषित योजनाएं हैं उसको लागू नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास 40% राशि नहीं होती। अभी आपने देखा कि मनरेगा का काम जिस प्रकार से कांग्रेस शासनकाल में पंजाब में चलता था वो अब बंद हो गया है। जब से भगवंत मान जी की सरकार बनी है तब से वो 10% की भी राशि है, मैचिंग ग्रांट है, वो भी नहीं दे पा रहा है। तो इस कारण से मनरेगा का काम बहुत स्लो हो गया है, भुगतान नहीं हो रहा है। मैं 3 दिनों से लगातार अलग अलग गांव में जाके मनरेगा मजदूरों के बीच, खासकर जो बहनें हैं उसके बीच मैंने बैठा और देखा कि वो कह रहे हैं भुगतान भी नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि आज वो जो थंब इम्प्रेशन जो हाजिरी लगा रहे हैं, काम कहीं और हो रहा है, हाजिरी कहीं और लग रही है। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जितना मनरेगा मेहनत नहीं करना पड़ता उससे ज़्यादा मजदूरी लेने के लिए, उसके हाजिरी लगाने के लिए पहले रजिस्टर में काम हो जाता था, अब तो फोटो भी खिंचाओ। तो ये बहुत सारी परेशानी हो रही है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। तो कुल जो मूल आत्मा है उसे समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और मुख्य रूप से बात यह है कि 40% यदि आप बजट देने के लिए राज्य सरकार के बाध्य करेंगे तो ये स्थिति है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाची। आपके पास पैसा होगा नहीं, ये योजना चलेगी नहीं और गरीबों को जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण काम हुए, किसानों के आय बढ़ाने का काम और दूसरा मजदूरों को मजदूरी का हक देने का काम। और इससे क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था वो संचालित होती रही। छोटे जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, छोटे उद्योग हैं, उसके पहिए चल रहे थे। जब से मोदी सरकार आई है तब से केवल उनको अपने जो औद्योगिक मित्र हैं
उनको उनके लाभ के लिए सारी योजनाएं हैं। ये जो 40% पैसा बचेगा वो भी उनके लिए जाएगा। अभी तक के जितने पोर्ट है, एयरपोर्ट है, खदान है, प्लांट है, वो सब तो दे दिया। अब मजदूरों का जो पैसा है, पहले किसानों पर निगाह थी, किसानों पर निगाह करके वो 3 काले कानून लाए ताकि अपने मित्रों को मदद कर सके, लेकिन किसान सजग है और उसके सजगता के कारण 3 काले कानून वापस हुए। कांग्रेस पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन ये असंगठित मजदूर हैं, इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ने का फैसले खड़गे साहब राहुल जी ने कहा कि ये लड़ाई मजदूरों की लड़ाई हम लड़ेंगे, और उसके तहत पंजाब प्रांत में बहुत बढ़िया कदम उठाया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, दूसरा अभी 5 दिन से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे पीसीसी चीफ, हमारे एलओपी, सारे तमाम जो स्टेट लीडरशिप है वो सब अलग अलग सभाओं में, अलग अलग कार्यक्रमों में सब सम्मिलित होते जा रहे हैं। तो एक जो संयुक्त जो नेतृत्व है, श्रमिक नेतृत्व दिखाई पड़ रहा है, और इसके तहत मजदूरों को बड़े आसान्वित हुए हैं। उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी आवाज़ दी है तो मनरेगा मजदूर घर से निकल के इस ठंड में, जहाँ 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ बिजली की बहुत कम है, ऐसे समय में 11 बजे से लोग उपस्थित हो रहे हैं। और ये बता रहा है कि मनरेगा मजदूरों को विश्वास कांग्रेस पार्टी पर है कि उन्होंने लागू भी किया और बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये विश्वास मजदूरों का है, और इसलिए बड़ी संख्या में, हजारों के तादाद में हर कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं, चाहे सुबह का कार्यक्रम हो चाहे शाम के कार्यक्रम हो। दूसरी बात यह है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। आज शादी के मंडप में सरपंच गोली मार दी जा रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी? आज मतलब ये है कि नए साल में 9 हत्याएं हो गई। ये स्थिति यहाँ शिक्षा की आप व्यवस्था देखें, 4 साल बीत गए, मान साहब की सरकार में एक नया स्कूल नहीं खुला। उन्होंने स्कूल को रिपेयरिंग कर देना अलग बात है, लेकिन एक स्कूल नहीं, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक हॉस्पिटल तक नहीं खुला। और हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़, कहाँ दावा क्या करते थे कि हम जो घाटे की जो बजट है वो समाप्त कर देंगे, लेकिन अब 4,000 करोड़ से भी 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का उधारी इस सरकार पे, और 12,000 करोड़ रुपये लेने वाले हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? ना आप स्कूल बना रहे हो, ना आप हॉस्पिटल बना रहे हो, ना ही जो वादा आपने किया था मेडिकल कॉलेज का उसको पूरा कर पा रहे हैं, ना निर्माण कार्य आपका दिखा रहा है, ना कोई सिंचाई योजना, ना पेयजल योजना, ना एम्प्लॉइज को कुछ दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर पैसा उधार ले रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है? ये दिल्ली के लोगों को ढोने का काम है। दिल्ली के नेताओं को आप श्याम बेताल, मतलब जो विक्रम बेताल जैसे उस कंधे में बैठे लदे हुए हैं। ये स्थिति, भ्रष्टाचार का बोलबाला, जो रेत माफिया उसका बोलबाला, जो रेत माफिया खत्म करेंगे, उससे 20,000 करोड़ के आयन करेंगे, केजरीवाल ने कहा था, सब समाप्त हो गया। तो आज कानून व्यवस्था, निर्माण कार्य, विकास कार्य सब ठप हैं, केवल विज्ञापन में चल रहा है सरकार। पंजाब के मीडियम नहीं, वो छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत, उसमें भी बड़े फ्रंट पेज में छपता है। अंडमान निकोबार, वहाँ विज्ञापन देने के लिए पैसा है, लेकिन गरीबों के इलाज कराने के लिए पैसा नहीं इसके पास। आप जो चलती हुई जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उसको आपने क्लिनिक योजना कन्वर्ट कर दिया, जो वो चरमरा गया, और 50% आज हेल्थ डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं। 50% दवाई है ही नहीं, कर्मचारी है ही नहीं, इलाज होगा कहाँ से? ये स्थिति है। और आप तरफ से कोई सवाल हो? कोई सवाल गल करिए, शिवराज चौहान कह रहे हैं भी मनरेगा स्कीम की जो शोध की गई है, मनरेगा स्कीम से बहुत बड़े घोटाले होया, किवें देख रहे हो? घोटाला हुआ है, 11 साल से इनकी सरकार है, कितने में कार्रवाई की है? यदि घोटाला हुआ है तो कार्रवाई क्या? एक भी कार्रवाई किया है तो बता दो। और 11 साल से इसको रोका किसने था? वो तो अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं वो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, और ये अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। कोई और सवाल? बीजेपी ये कहेंगे बघेल साहब कि ऐसी 100 दिन करता। अरे 100 दिन का काम तो मिल नहीं रहा है।
125 दिन कैसे करेंगे, पहले वो कर ले। 100 दिन तो पूरा कर ले सर, उस टारगेट को अचीव कर ले। अभी एवरेज 28 दिन 28 दिन का एवरेज है, 100 दिन पहले कर ले सर। और फिर जब 60-40 का रेशियो कर दे तो कैसे पूरा होगा ये बता शिवराज। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? सीएम चेहरे के साथ आएंगे या? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बार ही अपने कैप्टन अमरिंदर को चेहरा बना के चुनाव लड़ा था। उसके पहले आप देखेंगे कि सब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, ये कांग्रेस का ट्रेंड रहा है और अभी भी हम सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। कोई चेहरा, ये सभी चेहरे हैं हमारे, जितने कांग्रेस के चाहे वर्तमान हो, पूर्व हो, अभी पीसीसी है, पहले की पीसीसी है, एलओपी है, सबका चेहरा है और सबसे बड़ा चेहरा हमारा राहुल गांधी और खड़गे जी है। उसके चेहरे में लड़ाई ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਗੇਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ